हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर वीडियो। आज मैं बात करूंगा हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। और हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम बिना सॉइल के, बिना ज़मीन को यूज़ किए हुए ग्रास उगा सकते हैं, घास उगा सकते हैं, फल भी उगा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एडवांस टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज़ करते हुए हम ग्रास उगा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो आपके जो मिल्क प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स हैं, उनको हरी घास नहीं मिलती, जिससे वो ठीक से दूध नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी काफ़ी जगह यूज़ होना स्टार्ट हो गई है। अब हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ट्रे है, ठीक है। और इस ट्रे में आप क्या जनरेट कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जनरेट कर रहे हैं, ग्रास जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से एक डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें बिना सॉइल के हम जो ग्रास है वो वन प्रोड्यूस करते हैं, आपका सब्जियां प्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरह से करते हैं वो हम इसमें प्रोसेस और प्रोसीजर समझते हैं। अब आप इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सबसेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर की सबसेट है, जिसमें हम प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करते हैं। और देखिए, प्लांट्स का ग्रो होने की यदि हम मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखें, तो सॉइल क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को। और उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट, है ना, सॉइल से न करके उसको न्यूट्रिएंट्स को हम डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आपका प्लांट बढ़ता है, सीड आपका प्लांट में कन्वर्ट होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मे बी ग्रोन विथ ओनली रूट्स एक्सपोज टू द न्यूट्रियस लिक्विड। तो इसमें जो रूट्स होती हैं उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और इसको एक इनर्ट इन्वायरमेंट, मतलब इसको ऐसा खुले में नहीं, पूरा क्लोज इन्वायरमेंट में हम हाइड्रोपोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं, या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें देख पा रहे हैं, इसमें जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बनाया, और न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ये ट्रे है। इस ट्रे में न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन को सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पंप लगा हुआ ऑब्वियसली, और वो पंप क्या कर रहा होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो, इस तरह का ट्रे का सिस्टम रहता है, ठीक है। और इस तरह के सिस्टम से क्या फ़ायदा है कि आप छोटे से एरिया में बहुत सारा ग्रास प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे ग्रास को ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम रहता है। अब जैसे हम ये प्रोसेस की बात करें, तो कुछ इसका इस तरह से प्रोसेसर होता है। जैसे यदि हम गेहूं की घास की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले गेहूं की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। गेहूं को एक फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर ट्रे को जो ट्रे होती है जिसमें गेहूं रखा जाता है उसको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो यदि मैं उसकी बात करूं, वीट की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वीट को वॉश करते हैं, ठीक है। जो रनिंग वाटर है उससे वॉश करते हैं। फिर उसको, वीट को रनिंग वाटर से वॉश करने के बाद फिर उसको वॉश करते हैं बीटाडाइन से। बेसिकली ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है। जैसे वीट में कोई इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होंगे तो वो उसको किल कर देगा, ठीक है। तो बीटाडाइन के साथ जो बीटाडाइन आपने डाला उसमें पानी में, तो उसको हम उससे वॉश करते हैं वीट को। और वीट को उसको 2 आवर्स के लिए उसमें रखा रहेंगे, ठीक है। मतलब वीटाडाइन का वाटर जो है, उस वाटर में आप वीट को 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। फिर 2 आवर्स के बाद उसको वॉश करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वॉश वीट सीड विद द वाटर। फिर बीटाडाइन के बाद आपने उसको 2 घंटे बाद बीटाडाइन में रखा। बीटाडाइन के बाद फिर उसको आपने किससे, वाटर से वॉश कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स जिसमें आपका गेहूं रखा जाएगा, उस बॉक्स को सबसे पहले आपने पानी से धोया। पानी से धुलने के बाद उस बॉक्स को आपने बीटाडाइन से धोया। बीटाडाइन बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है। यदि उस बॉक्स में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होंगे तो वो उस इंसेक्ट्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। सबसे पहले आपने रनिंग वाटर से धुल दिया
बॉक्स को, उसके बाद बीटाडाइन वाटर से उसको धुला, और बीटाडाइन जो वाटर है उसको बॉक्स में 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। फिर 2 आवर्स के बाद उस बीटाडाइन वाटर को निकाल देंगे और फिर उसको क्लीन वाटर, साफ पानी से उसको धुल देंगे। दूसरा स्टेप देखें, यहाँ पे दूसरा स्टेप आप देखोगे तो दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि जो व्हीट है, गेहूं है, उस गेहूं को सबसे पहले आपने क्या किया, पानी से धुल दिया। पानी से धुलने के बाद उसको आपने धुला किससे, बीटाडीन से। तो बीटाडीन से इसलिए आपने धुला कि उसमें गेहूं के बीज में ऑलरेडी यदि कुछ एग्जिस्टिंग इंसेक्ट्स होंगे तो वो उन इंसेक्ट्स को क्या कर देगा, किल कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद वॉश व्हीट 5 टाइम्स विद द वाटर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आपको करीब आधे आधे घंटे के रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से व्हीट को आपको वॉश करना है, गेहूं को धुलना है। ये इसका रीजन ये होता है कि उसमें गेहूं आपका फूल जाए थोड़ा सा। फिर आप क्या करोगे धुलने के बाद, उसके बाद आप क्या करोगे, जो गेहूं है उसको 12 घंटे के लिए उस पानी में छोड़ देंगे। 12 घंटे बाद उस जो व्हीट है, उस व्हीट को फिर आप वाटर से वॉश करोगे, और इस तरह से आपका जो व्हीट है वो रेडी हो गया कहाँ पे, हाइड्रोपोनिक के लिए, ट्रे में रखने के लिए। इसके बाद यदि हम उसकी बात करें ट्रे की, तो ट्रे को सबसे पहले हमने व्हीट को तैयार कर लिया। अब हम उस ट्रे को तैयार करेंगे जहाँ पे आपका व्हीट को डालना है, व्हीट को रखा जाना है। तो सबसे पहले क्या किया, व्हीट को हमने क्या किया, ट्रे को हमने वाटर से धुला, उसको रनिंग वाटर है उससे उसको क्लीन किया। फिर क्लीन करने के बाद उस ट्रे को हमने बीटाडीन वाटर से धुला। इसका वही लॉजिक है कि जैसे मान लो ट्रे में कोई एग्जिस्टिंग में इंसेक्ट्स होंगे या कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे, उनको वो रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले आपने ट्रे को रनिंग वाटर से धुला, फिर बीटाडीन वाटर को 2 घंटे के लिए उसमें छोड़ दिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर उसको रनिंग वाटर से वॉश किया। तो इस तरह से आपका ट्रे रेडी हो गई। अब ट्रे और गेहूं दोनों रेडी हो गए, तो अब गेहूं को आप किस में रख दोगे, ट्रे में। अब इसमें प्रोसेस क्या है कि जैसे हम एक सेटअप यूज़ किया था, उसमें क्या है, 2 बाई करीब 2.5 बाई 2.5 का ट्रे था, 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का। तो उसमें हमने 4 किलोग्राम गेहूं को रख दिया, एक यूनिफॉर्मली लेयर की फॉर्म में उसको रख दिया। फिर उसके बाद हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी आपको देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया 2 मिनट के लिए, है ना। हर 4 घंटे में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे 2 घंटे के लिए करना है, और हर 4 घंटे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्प्रे 2 मिनट के लिए करना है। तो आप यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स